ओम शांति। 2026 से 30 तक बदल जाएगी दुनिया। क्या क्या बदलाव होंगे? देखिए, आने वाला समय जो है 2030 तक का, ये परिवर्तन का समय तो है ही। इसमें परिवर्तन तो होना है, बहुत बहुत बदलाव भी होंगे। लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल लोग यूट्यूब में या कहीं पर भी सोशल मीडिया पर देख लेते हैं लोग, इसलिए कईयों ने पूछा भी है कि इसका जवाब बताइए। तो आज का ये वीडियो है बहुत सुंदर। आजकल देख रहे हैं कि अभी यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर सभी लोग कह रहे हैं कि तबाही तबाही, मतलब सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने भविष्यवाणियों के हिसाब से सब बता रहे हैं कि ये दुनिया अब जाने वाली है। तो वास्तव में ये तबाही तो है, लेकिन तबाही नहीं, ये सफाई है दुनिया की। क्योंकि सारी धरती कितनी बार परिवर्तन होती है, खत्म हुई, लोग बोल रहे हैं। और जब सफाई होनी होती है, इस दुनिया की सफाई होती है, परिवर्तन होता है, तो दुनिया का मालिक, इस यूनिवर्स का मालिक, इस ब्रह्मांड का मालिक स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर गुप्त रूप में आते हैं। और भगवान हम सभी आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं। और भगवान तो यही कहते हैं कि अब समझो। कब समझोगे, कब जागोगे? अब देखिए, हमें करने हैं आने वाले समय की तैयारी। घबराना नहीं है, वो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें घबराना नहीं है, ना डरना है, ना डराना है। लेकिन आने वाले समय की तैयारी हमें करनी है। जिस प्रकार से देखिए, जब हम एक मकान बनाते हैं और जब वो मकान बनाते, बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो बिल्डिंग चलते चलते धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। तो पुरानी हो जाती है तो लोग डरते हैं, घबराते तो नहीं है। ये क्या होगा, कैसे होगा, घबराते तो नहीं है। उस बिल्डिंग को पुराने होते देखते हैं, और जैसे ही वो बिल्डिंग जर्जरी अवस्था को पाती है, पुरानी होने लगती है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम नई बनाते हैं या फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। पहले से ही हम नया मकान बना करके तैयार कर लेते हैं और पुराने को छोड़ देते हैं। बस अब यही हो रहा है। अब पहले तो क्या करते हैं, कई बार तो पुराने मकान को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं होता है तो उसको फिर नया बनाते हैं। लेकिन आज ये दुनिया की हालत ऐसी हो चुकी है कि रिपेयर करने के लिए तो छोड़ा ही नहीं है। इस पृथ्वी को हमने रिपेयर के लायक तो छोड़ा ही नहीं है। आजकल हम सब देख रहे हैं कि बेमौसम बरसात हो रही है, अर्थक्वेक हो रही है, कहीं आग लग रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सीज फायर हो रहा है। तो आज ये चीज बता देते हैं आपको कि ये चीजें बढ़ेगी और बिल्कुल कम भी नहीं होंगी। ये चीज आपको बताना चाहते हैं। जितना आप जो चाहें अपनी मर्जी कर लें। कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर ने तो 2028 के लिए भी बता दिया है कि 60 मीटर लंबी सुनामी आएगी। वो 60 मीटर, अब अभी कुछ भी नहीं हुआ। बड़े बड़े शहरों में भी बोल दिया कि ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो ऐसी भी तैयारी कर ली कि किस कंट्री को क्या मारना, कैसे मारना, कौन से शहर हैं, कैसे शहरों को क्या करना है। ये कई प्रकार के लोग अपने अपने सोच रहे हैं। क्योंकि आज हर इंसान की सोच, नियत एक नेगेटिव हो चुकी है, एक बदला लेने की हो चुकी है, एक किसी का गलत करने के लिए हो चुकी है। ऐसा समय वास्तव में आ चुका है। तो वास्तव में इस दुनिया का जो कुछ भी हो रहा है, इसमें होना तो परिवर्तन ही है। आप इस बात को गांठ बांध लें। और प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो बिल्कुल तमो प्रधान हो चुके हैं, और ये हुए हैं इंसानों के कारण। हम इंसान, जो हमारा शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ है। ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। और जब हम मर्यादा तोड़ देते हैं,
तो प्राकृतिक भी मर्यादा तोड़ देती है। और आज इंसान ने सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं, सारी हदें पार तोड़ दी हैं। इसलिए आज दुनिया में इतनी हलचल हो रही है और आने वाले समय में जो भी घटनाएं घट रही हैं, तो ये आने वाले समय की तैयारी है। इसलिए समझो कि ये सृष्टि की सफाई होनी है। जितनी तमो प्रधानता आज दुनिया में बढ़ चुकी है, नकारात्मकता बढ़ चुकी है, संसार में इतनी अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार इस सृष्टि पर हो रहे हैं, तो इसका तो निश्चित है कि इसकी सफाई होनी ही है। अभी हम छोटी छोटी बातों को देख करके झगड़ा करते हैं, तो देखिए इन सारी चीजों में जब अति होगी, विनाश होगा, परिवर्तन होगा, कुछ भी होगा, तो इसमें हर एक आत्मा का स्वयं का कर्मों का खाता, जो व्यक्ति ने जो भी कर्म किए हैं उसका अपना खाता, स्वयं का खाता काम करेगा। जैसे कोई दिल्ली में रहता, कोई कहीं रहता, कोई कहीं रहता, तो घटनाएं घटेंगी, कुछ भी होगा, लेकिन अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आप सुरक्षित बचे रहेंगे। आप उसी प्रकार से बचे रहेंगे जिस प्रकार कहते नहीं कि जब एक बिल्ली अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो उसी मुंह से, उसी मुंह में दबा करके वो एक जगह से दूसरी जगह रख देती है। और वही बिल्ली जब उसी मुंह से एक चूहे को दबा करके ले जाती है तो उसकी जान ले लेती है। ऐसे ही जब संसार में ऐसी स्थिति होगी, तो इस समय में जिसने भगवान का ध्यान किया, परमात्मा का ध्यान किया, बाबा को याद किया, तो भगवान उन बच्चों की मदद जरूर करेगा, क्योंकि कर्म श्रेष्ठ हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। कभी भी हमारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता है, और यदि बुरा हो भी रहा है तो भी यदि भगवान पर विश्वास है, ड्रामा पर विश्वास है, क्योंकि बाबा ने आज भी कहा कि बच्चे जो ड्रामा में होना है वो होकर रहेगा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। इसलिए स्वयं को और स्वयं के कर्मों को देखिए कि मेरे जीवन में ऐसा कोई कर्म तो नहीं हो रहा है जिससे मैं प्रकृति के लिए एक बद्दुआ का काम कर रही हूं, या संसार के लिए कोई मैं ऐसा काम कर रही हूं जिससे मेरे द्वारा नेगेटिविटी फैल रही है, अशांति फैल रही है। इस स्वयं को स्वयं पर निर्भर करना है। और कहा भी जाता है, जैसे शास्त्रों में भी कहा है कि जब महाप्रलय होती है तो कुछ लोग बचते हैं, पुण्य के लोग बचते हैं। तो आज वास्तव में बहुत लोग बता भी रहे हैं और कर भी रहे हैं कि वो मुट्ठी भरी लोग बचेंगे लास्ट टाइम पर, और ये वही लोग बचेंगे जो ऑनेस्ट हैं, स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जितना इंसान के अंदर ईगो रहता है, कईयों के हाथ मारे, किसी को नुकसान किया, किसी को दुख दिया हो, किसी भी जॉब में हो आप, यदि आपने अपनी जॉब के द्वारा, आपने अपने अधिकार के द्वारा, आपने अपने पद के द्वारा यदि किसी को कष्ट पहुंचाया, दुख दिया, तो 100% उस कर्म का फल जरूर हमें मिलता है। कितनी भी बड़ी कंपनियां खोली हो, आप यदि अपने एम्प्लॉयर्स को प्रॉपर तनख्वाह नहीं दे रहे या उसको सता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इस कर्म भोग का भोगने के लिए तैयार रहो। और इसमें एक चीज और याद रखना, यहाँ पर कोई माफी नहीं है कर्मों की। आप चाहे कैसी भी बड़ी आपकी कोठियां हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, यदि आपने अपने छोटे के साथ, यदि आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने कर्मचारी के साथ यदि अच्छा व्यवहार नहीं किया है, श्रेष्ठ कर्म नहीं किए हैं, मानवता नहीं दिखाई है, तो 100% उसका हमें फल ड्रामा के अनुसार, कर्मों के अनुसार, इस सृष्टि का नियम है, आप जिसके साथ जैसा करते हो वैसा आपको लौट करके जरूर आता है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लें। इस बात में कोई श्योर नहीं है, ये 100% सत्य है। इसलिए इस मानव के जीवन में इस श्रेष्ठ
कर्मों की खेती करके हम स्वयं को जीवन में वो बीज डालें, वो पुण्य कर्मों के बीज डालें, ताकि हमारा जीवन, हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमारा जो पुण्य कर्मों का फल है वो अंतिम समय में हमारे काम हो। क्योंकि ये कर्मों का खाता आपका ऊपर लिखा जा रहा है। आप देने वाले तो बने हो, लेकिन कितना दे रहे हो, कितनी क्या कर रहे हो, किसके साथ कैसे कर्म बना रहे, तो उसका आप जो मर्जी है वो तो कर लो। और जितने भी आज चाहे कोई भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, या दूसरे की परवाह नहीं कर रहे हैं, कि सोचते हैं कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ा तो उसका भी बच्चा ना पढ़ पाए, उसका भला ना हो पाए, मेरे बच्चे का भला नहीं हो पाया तो उसका भी ना हो। दूसरे का जब हम नुकसान सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो सब तैयार हो जाए। क्योंकि एक एक कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है, वो करना पड़ेगा और एक एक चुकाना ही पड़ेगा। यहाँ कोई भी माफी नहीं है। जितना भी आप मर्जी हवन कर लो, कितनी भी आप पूजा कर लो, कितने भी आप भंडारे करा लो, कुछ भी करा लो, ये आज आप एक बात आप याद रखना, आने वाले समय की तैयारी है कि जो आपने बोया है वो आपको काटना ही पड़ेगा। ये परिवर्तन की बेला है। आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि इस परिवर्तन तो संसार का होना है और आपको इसके लिए तैयार भी होना है और तैयार रहना है, सचेत रहना है। और आजकल कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर या इतना भी बोल चुके हैं और बता भी रहे, आज कितने कितने महान संत हुए, सभी ने, चाहे भविष्य मलिका, मतलब अलग अलग जितने भी जो बताए हुए हैं, तो उन्होंने तो सब स्पष्ट भी बता दिया कि इतने से इतने तक, इतने से इतने तक ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इसमें किसी और का कहना, कौन क्या कह रहा, वो नहीं हमें ध्यान रखना। हमें स्वयं ही अपनी जीवन से, जो हम इस संसार में देख रहे, जो परिवर्तन संसार में देख रहे, चाहे प्रकृति में, चाहे मानव में, चाहे हर चीज में, तो इससे स्पष्ट है कि संसार निश्चित रूप से बदलने वाला है। और बदलने में कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई पुरानी चीज जाती है तो नई चीज अवश्य आती है। तो इस बात की आप गांठ बांध लें कि एक कलयुगी दुनिया समाप्त होते ही नई सृष्टि आने वाली है। तो उस नई सृष्टि का हम स्वागत करें और परमात्मा का दिल से उसको याद करें और उसको अपनी सारी कमी कमजोरियों को, अपनी समस्याओं को भगवान को सौंप दें। ओम शांति।